आदेश जय श्री महाकाल। महाकाल के भक्तों, आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं संपूर्ण शिव पुराण एक पूरा शिव पुराण अपनी वीडियोस में उतारने की एक कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया आप इसे सुने और हो सके तो आप अपने पुराणों को, अपने शास्त्रों को पढ़ें। अगर आप सच्चे हिंदू हो, महाकाल के भगत हो, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ दूसरा अध्याय शुरू करते हैं कि देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई। दूसरे अध्याय में शौनक जी ने कहा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पे कृपा करके ये अद्भुत कथा सुनाई है। भूतल पे इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। ये बात आपकी कृपा से हमने समझ ली है। फिर सूत जी बोले, जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, इनके मद में डूबे रहते हैं, वो प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ करने से या शिव पुराण को सुनने से पवित्र हो सकते हैं और उनके पापों का नाश हो जाता है। इसी विषय में मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है, किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला और शास्त्रों के ज्ञान से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था और लगातार उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम पर नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी हो गया था। एक दिन वह घूमता हुआ देव योग से झूसी प्रयाग जा पहुंचा और वहां उसने एक शिवालय देखा जहां पे बहुत से साधु महात्मा बैठे हुए थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। देवराज वहीं ठहर गया और रात को उसको बुखार आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, जिसे वो देवराज भी सुन रहा था। और सुनते सुनते देवराज चल बसा। तब यमराज के दूत उसको यमपुरी ले गए। फिर वहां पे शिव के पार्षद गण आए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया। वे उसको अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमलोक में हाहाकार मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का यमराज ने विधि पूर्वक इनका पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। उसके बाद शिवदूत उस देवराज को कैलाश पर्वत लेके गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को शिव के हाथों में सौंप दिया। इस कथा को सुनकर शौनक जी बोले, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया तथा मुझे भगवान शिव की प्रेम की दूसरी कथा भी कही है। इसी के साथ दूसरा अध्याय खत्म होता है। तीसरे अध्याय में सूत जी ने बिंदुक ब्राह्मण की कथा सुनाई। सूत जी बोले, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में श्रेष्ठ हो। समुंदर के निकट प्रदेश में व्यासकल नाम का एक गांव है, जहां पर आदमी वैदिक धर्म से विमुख महापापी रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं और उनका मन हमेशा विभोगों में लगा रहता है। वो सभी देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते
और वो कुटिल वृत्ति वाले हो गए हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि ज्ञान वैराग्य सद्रम ही मनुष्य का परम परमार्थ है। वे नित्य कुकर्मों में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे विचार वाली व्याभिचारिणी हमेशा पाप में डूबी रहती है। वास्कल गांव में बिंदुक ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म नाश के भय से कभी भी भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी दुराचारी पति के आचरण को देखकर वह भी दुराचारी हो गई और अधर्मी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नियों का बहुत सा समय ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हुआ। दुष्ट बुद्धि वाला वह ब्राह्मण बिंदुक मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक को भोगकर वह ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर एक बहुत बड़ा पिशाच हुआ और बिंदुक की पत्नी बिंदुक के चले जाने के बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुष का संग करने लगी। तब कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल भी उतना ही मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह इससे अनजान होकर विषफल का स्वाद लेकर भोग करता रहता है। बिंदुक की पत्नी एक दिन देवयोग में किसी पुण्य पर्व के आने पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक शिव मंदिर में पहुंच गई, जहां पे उसने ब्राह्मण के मुख से बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी कथा सुनी। वो ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वह मरने के बाद यमलोक जाती हैं और तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की पीड़ा देते हैं। उसके कामांगों को तपते हुए लोहे से दागते हैं। तपते हुए लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी पीड़ा देने वाले होते हैं कि मनुष्य पुकार पुकार कर कहता है कि बस वह अब आगे नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसको छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ेगा। देव, ऋषि, मनुष्य सब इसे बंधे हुए हैं। ब्राह्मणों के मुख से यह कथा सुनकर, यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से भर गई। कथा समाप्त हुई और सभी वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण ने चंचुला ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानकर मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके इन प्रवचनों को सुनकर मैं वैराग्य को प्राप्त हो गई हूँ। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई। मेरी मृत्यु के पश्चात जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे यमलोक लेके जाएंगे, मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, मुझे पीड़ा और यातनाएं देंगे, तो मैं उनको कैसे सहन करूंगी। मैं सभी तरह से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं अभी तक भी इस पाप में डूबी हुई हूँ। चंचला बोली, हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक, इस तरह से विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और ब्राह्मण ने उसे करुणापूर्वक उठाया। इसी के साथ तीसरा अध्याय खत्म होता है। हर हर महादेव।